और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला। डिजिटलाइजेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई और इस दौरान उन्होंने डिजिटल इंडिया में मदद का वादा भी किया। साथ ही सत्या नडेला ने भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि अब विकसित दुनिया की बराबरी कर रहा भारत का प्रौद्योगिकी खर्च। वहीं पीएम मोदी ने पानी पर भी बात की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज बोले कि मोदी विजनरी लीडर हैं। वो अपने संकल्प में सबको झोंक देते हैं। बड़ी खबर आ रही है, 1 जनवरी 2024 को होगा राम मंदिर का उद्घाटन। गृह मंत्री अमित शाह ने की बड़ी घोषणा। दरअसल कल ही गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी नोट कर ले तारीख, 1 जनवरी 2024 को बन जाएगा रामलला का मंदिर। वैसे आपको बता दूं, राम मंदिर के डेवलपमेंट की कुछ बातें देखिए आप। आसमानी और ग्रे रंग की होगी रामलला की मूर्ति। 5 साल के बाल स्वरूप पर बनाई जाएगी। 35 फीट की दूरी से होंगे दर्शन, ऐसी भी व्यवस्था होगी। अच्छा, झारखंड के जैन तीर्थ स्थल पर हो रहे विरोध को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब समेत शिखर पर नहीं होगी इको टूरिज्म एक्टिविटी और केंद्र सरकार ने जैन समुदाय की मांग को मान लिया है। साथ ही वहां नशीले पदार्थ की बिक्री पर भी रोक रहेगी। केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने अब झारखंड राज्य सरकार को इस संबंध में निर्देश भी जारी किया। वहीं समेत शिखर को बचाने के लिए राजस्थान जोधपुर मौन जुलूस भी स्थगित हुआ। केंद्र सरकार की पहल के बाद समग्र जैन समाज जोधपुर ने इसे वापस लिया और अब ये मामला राज्य सरकार के पाले में आ चुका है। राज्य को भी अपने नोटिफिकेशन में संशोधन करना होगा। प्रमाण सागर जी ने आंदोलन वापस लेने की भी अपील की और सरकार के इस फैसले से जैन समाज के लोगों में खुशी की लहर देखी गई। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही है। आज से बदल जाएंगे एसबीआई के इस क्रेडिट कार्ड के नियम। दरअसल भारतीय स्टेट बैंक के सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड के नियम आज 6 जनवरी से बदलने जा रहे हैं। सिंपली क्लिक यूजर्स को क्लियर ट्रिप वाउचर सिंगल लेन देन में रिडीम करना होगा। इसके अलावा केनरा बैंक ने भी कई सारी सेवाओं के शुल्क में बदलाव किया है, जैसे कि चेक रिटर्न होने पर लगने वाला शुल्क अब आपको कितना देना पड़ेगा, पहले कितना था, इसकी डिटेल आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही ईसीएस यानी कि डेबिट रिटर्न वगैरह के चार्जेस में भी बदलाव किए गए, जिनकी भी डिटेल्स आप देख सकते हैं। और जो न्यूनतम जमा राशि मिनिमम एवरेज बैलेंस को लेकर पेनल्टी चार्जेस हैं, उसके भी रेट्स में बदलाव किए हैं। और साथ ही मोबाइल और इंटरनेट के जरिए फंड ट्रांसफर करने पर भी लगने वाले शुल्क चार्जेस में कुछ बदलाव किए गए हैं। मैं आपको इन सभी डिटेल्स का एक स्क्रीनशॉट डाल देता हूं, आप चाहे तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ओके, और चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तराखंड हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर बुलडोजर नहीं चलेगा। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कहा कि 50,000 लोगों को रातों रात उजाड़ नहीं सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद 4,000 परिवारों में राहत खुशी का माहौल देखा गया। लोगों ने मिठाई बांटी। लगभग 4,365 परिवार यहाँ रहते हैं और ज्यादातर मुस्लिम परिवार है। इस पर मुस्लिम लोगों का कहना है कि दुनिया के मुसलमानों का भरोसा बढ़ा है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी करते हुए इंडियन रेलवे और उत्तराखंड सरकार को नोटिस भी भेजा है। कुल मिलाकर के हल्द्वानी में अब बुलडोजर नहीं चलेगा। अतिक्रमण को हटाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अच्छा, वहीं देखिए बैंक ग्राहकों के लिए एक और बड़ा अपडेट आ रहा है कि अब घर बैठे आप केवाईसी करा पाएंगे। बैंक जाने की आपको जरूरत नहीं होगी। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से वीसीआईपी की सुविधा शुरू की गई है। वीसीआईपी का मतलब है वीडियो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। ये वीडियो केवाईसी ही है जिसे आप घर बैठ कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ने इस संबंध में सभी बैंकों को निर्देश जारी कर दिया कि सभी बैंक अपने ग्राहकों के लिए इस तरह की सुविधाएं शुरू करें। और अब अगर आपको बैंक में केवाईसी करनी तो आप ईमेल, मोबाइल नंबर इनके जरिए भी केवाईसी करवा सकते हैं। अच्छा, अगला अपडेट देखिए। विदेशी विश्वविद्यालय अब देश में कहीं भी खोल सकेंगे अपना कैंपस। यूजीसी ने इस तरह का नया प्लान तैयार किया है, यानी कि जो विदेशी यूनिवर्सिटीज हैं वो भी अपने भारत में कहीं पर भी कैंपस खोल पाएंगी, लेकिन 10 साल तक की मंजूरी मिलेगी उन्हें और ऑनलाइन क्लास चलाने की इजाजत नहीं होगी। अच्छा, इसके अलावा सरकारी नौकरियों में एक और नया नियम देखिए आप। अब व्यवसाय स्नातक को भी 3 वर्षीय स्नातक डिग्री कोर्स की मान्यता दे दी गई है। हरियाणा राज्य सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया। अच्छा, वहीं आधार कार्ड पर बड़ा अपडेट आ रहा है कि आधार से जुड़ी समस्याओं का अब मिनटों में समाधान होगा। दरअसल आधार के लिए नए ऑनलाइन कंप्लेंट फाइलिंग पोर्टल के साथ शिकायत दर्ज कराने की ऑनलाइन प्रोसेस को उदय की तरफ से बहुत ही आसान और सरल बना दिया। उदय ने इस संबंध में ट्वीट करके भी जानकारी दी, आप देख सकते हैं। इजी टू रेज योर कंप्लेंट थ्रू myaadhar.uday.gov.in। इस पोर्टल के जरिए आप अपने आधार कार्ड से संबंधित कोई भी शिकायत, कोई भी कंप्लेंट, कोई भी समस्या तो ऑनलाइन ही दर्ज करा सकते हैं, है ना। और वही देखिए दोस्तों, कल रात के समय दिल्ली, एनसीआर और कश्मीर में भूकंप के झटके आए। हालांकि गनीमत रही कि कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन भूकंप की तीव्रता काफी ज्यादा थी। लगभग 5.9 तीव्रता के झटके महसूस किए गए। अफगानिस्तान का हिंदू कुश था भूकंप का केंद्र। अच्छा, नए साल में अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छी खबर आई है। देखिए, देश में 50% जॉब देने वाला सर्विस सेक्टर 6 महीने के उच्चतम स्तर पर चल रहा है और ये लगातार 17वां महीना रहा जब सर्विस सेक्टर का पीएमआई 50 से ऊपर रहा। ये भी देश के लिए और रोजगार के मामले में बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, देखिए बड़ी खबर, पठान कंट्रोवर्सी पर सेंसर बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया। इस फिल्म के करीब 10 सीन और कई सारे डायलॉग्स को बदलने का आदेश दिया है। 25 जनवरी को ये फिल्म रिलीज होगी। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, राजधानी
राजधानी दिल्ली के कंजावाला में अंजलि हादसे पर बड़ा अपडेट आ रहा कि अंजलि और उसकी सहेली निधि की आरोपियों से कोई पुरानी पहचान तो अब तक नहीं पाई गई। दिल्ली पुलिस का कहना है कि कार दीपक नहीं बल्कि अमित चला रहा था और आरोपी ये भी जानते थे कि कार के नीचे अंजलि की बॉडी फंसी हुई है। और इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा खुलासा ये किया कि कार में 5 नहीं बल्कि 7 आरोपी थे, जबकि अभी तक हमें मीडिया में सिर्फ 5 आरोपी ही बताए जा रहे हैं। 2 और आरोपियों का खुलासा किया जिसमें कार भी कोई और शख्स चला रहा था। और दिल्ली पुलिस का यह भी कहना कि सबूतों के साथ भी छेड़छाड़ हुई है। इस मामले में अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई है और देखते हैं आगे और क्या अपडेट आते हैं, मैं आपको बता दूंगा। बड़ी खबर देखिए, इंटरनेट पर कंटेंट को लेकर एक डेटा सामने आ रहा कि इंटरनेट पर क्षेत्रीय भाषा का कंटेंट 3 दशक में दुगुना हुआ है, यानी पिछले 30 साल में। और अंग्रेजी भाषा का कंटेंट 27% घटा है। 83% भारतीय विदेशी फिल्मों के डब या सबटाइटल वर्जन देखते हैं और हमारे देश में अभी भी 89% लोग अपनी मातृभाषा बोलते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही कि क्या विधवा बेटी की तरह विधवा बहू को भी अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार है। इस पर हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने एक याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि विधवा पुत्री के समान ही विधवा पुत्र वधू भी अनुकंपा नियुक्ति की पूरी हकदार है। राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से ये अहम फैसला सुनाया गया। और शादीशुदा बेटियों को लेकर एक खबर ये भी आ रही, देखिए आप, शादीशुदा बेटियों को भी आश्रित कार्ड का लाभ मिलेगा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने पूछा कि पूर्व सैनिकों की योजनाओं से शादीशुदा बेटा जब वंचित नहीं रह सकता तो बेटियां क्यों रहेगी। अच्छा वहीं देखिए अगली बड़ी खबर, नकली नोट की एक गैंग का खुलासा हुआ छत्तीसगढ़ राज्य में। रायपुर के बाजार में आए नकली नोट 2000 और 500 के नोट के साथ 2 बदमाशों को पकड़ा गया। आप भी नोटों का लेन देन करते समय सावधान रहें। अच्छा वहीं देखिए, हिंद महासागर में ड्रैगन की हर चाल को नाकाम करेगा राफेल। वायुसेना के बाद अब नेवी को भी मिलने जा रहा है ये फाइटर प्लेन। वहीं बड़ी खबर है, अमेजोन में इस महीने 18,000 कर्मचारियों की छटनी होगी। मंदी के कारण अमेजोन कंपनी ने यह फैसला लिया और जिन एम्प्लॉयज को निकाला जाएगा उनको सेपरेशन पेमेंट और इंश्योरेंस भी मिलेगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर अपडेट आ रहा है कि उत्तर प्रदेश से हरियाणा पहुंच चुकी है और राहुल गांधी ने पानीपत में ठहराव कैंसिल किया, बिना रुके दिल्ली लौटे। आज सुबह 6 बजे यात्रा में आएंगे और इस यात्रा के दौरान यमुना ब्रिज पर राहुल ने लोगों के साथ चाय पी और इस दौरान जयराम बोले 2023 में पश्चिम से पूरब तक फिर होगी यात्रा। यूपी से हरियाणा तक पहुंच चुकी है भारत जोड़ो यात्रा। वही देखिए दोस्तों, चाइनीज मांझे से एक और बड़ी दुर्घटना देखी गई। चाइना डोर से बच्ची का गला कटा, ये मध्य प्रदेश की घटना है। उज्जैन में 2 दुकानदारों के घर पर बुलडोजर भी चला दिया गया और इसी घटनाओं के बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बोले कि चाइना डोर बेचने वालों पर ऐसी ही कार्यवाही होगी, क्योंकि अभी मकर संक्रांति का त्योहार आने वाला, ज्यादातर पतंग उड़ाए जाते हैं और ऐसे में आप भी अपने बच्चों को बोले चाइनीज मांझे का इस्तेमाल ना करें, कच्चे धागे से पतंग उड़ाएं, है ना। अच्छा देखिए, किसान भाई लोगों ने लाडोवाला टोल प्लाजा को कल 3 घंटे फ्री कर दिया। पंजाब के जालंधर में ये टोल प्लाजा, और किसान नेता बोले कि ये तो सिर्फ संकेत था, केंद्र सरकार ने अगर हमारी मांगे न मानी तो पक्का धरना लगाएंगे। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं टोल प्लाजा पर किस तरह से बेधड़क गाड़ियां निकल रही है। टोल टैक्स किसी का नहीं कट रहा है क्योंकि पंजाब के किसानों ने इस टोल टैक्स पर हंगामा किया और इसको फ्री कर दिया। वैसे पंजाब से कुछ और अपडेट देखिए, पंजाब को जल्द मिलेगी लीवर ट्रांसप्लांट की सुविधा। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर साइंस के कार्यों का जायजा लिया और ये बात कही। और वहीं पंजाब में 4000 टीचरों को ज्वाइनिंग लेटर भी मिल चुका है। लुधियाना में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ये नियुक्ति पत्र दिए और अब तक 10,000 शिक्षक भर्तियों की प्रोसेस को पूरा करने जा रही है भगवंत मान सरकार। अच्छा वहीं बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में आरक्षण की पुरानी व्यवस्था का आदेश। हाईकोर्ट ने अपनी भर्तियों में 16-20-14 का फॉर्मूला लागू करने को कहा। सरकार अभी भी कंफ्यूजन में। मध्य प्रदेश इंदौर में 8 से 10 जनवरी तक आयोजित होगा प्रवासी भारतीय दिवस समारोह है, जिसमें गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि होंगे। अच्छा वहीं देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 306 करोड़ रुपए की 26 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इसमें कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, जानकारी आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। वहीं देखिए, तमिलनाडु के नीलगिरी में स्वाइन फ्लू के चलते 50 से ज्यादा जंगली सूरों की मौत हुई। उसके बाद प्रशासन ने स्वाइन फ्लू को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया। अच्छा वहीं बड़ी खबर आ रही है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। हॉकी वर्ल्ड कप जीतने पर हर खिलाड़ी को 1-1 करोड़ रुपए प्राइज मनी के रूप में दिए जाएंगे। आपको बता दूं 13 से 29 जनवरी तक हॉकी वर्ल्ड कप होगा। हर 4 साल में होता है ये, और इस हॉकी वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के लिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया। वैसे खेल की बातचीत हो ही रही, तो खेल समाचार पर कुछ और अपडेट देखिए आप। श्रीलंका ने 16 रन से जीता दूसरा T20 मैच। काम न आई अक्षर और सूर्या की हाफ सेंचुरी, सीरीज 1-1 से बराबर हुई। वहीं देखिए बड़ी खबर है, एशिया कप में एक बार फिर भारत पाकिस्तान का मुकाबला होगा। ACC ने जारी किया कैलेंडर, सितंबर में होगा वनडे टूर्नामेंट। एशिया कप टूर्नामेंट की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। सितंबर में आयोजन होगा और इस दौरान भारत पाकिस्तान भी आमने सामने खेलेंगे। और भारत पाकिस्तान का मैच तो कितना बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होता है आपको पता ही है। अच्छा वहीं देखिए, BSNL के लाखों ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय सूचना तकनीकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2024 में BSNL की भी 5G सर्विस शुरू हो जाएगी।
बड़ी खबर आ रही है, इस राज्य में बच्चों को अब मिड डे मील में चिकन और फल भी दिए जाएंगे। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई है। जनवरी से अप्रैल तक मिड डे मील में चिकन और मौसमी फल शामिल करने के लिए 371 करोड़ रुपए का बजट भी जारी कर दिया। वहीं देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, दूसरी बेटी पैदा होने पर सरकार खाते में अब ज्यादा रुपए डालेगी। दरअसल पीएम मातृ वंदना योजना में बदलाव करते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला लिया कि दूसरी संतान की प्राप्ति पर अब 6,000 रुपए दिए जाएंगे। महिलाओं के माताओं बहनों के दूसरे प्रसव के दौरान लड़की होने पर 6,000 रुपए मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सहायता राशि के रूप में दिए जाएंगे। पहले 5,000 रुपए थी राशि, इसको बढ़ा दिया। अच्छा, राजस्थान सरकार का एक बड़ा फैसला देखिए, अब भ्रष्ट अधिकारियों को ट्रैप करने के बाद जारी नहीं होगा नाम और फोटो। मतलब कि राजस्थान में भ्रष्ट अफसरों का चेहरा नहीं दिखाई देगा अब आपको। एसीबी के नए बॉस ने ऐसा ऑर्डर जारी किया है, सिर्फ पद, नाम और विभाग की ही जानकारी मिलेगी। राजस्थान के नए डीजी ने अतिरिक्त चार्ज संभालते ही इस तरह का आदेश निकाल दिया। हरियाणा में इंडस्ट्री को एक्सप्रेस डिलीवरी उद्योगों के लिए गुजरात मॉडल लागू करेगा हरियाणा नगर निगम। रोहतक में बनेगी नॉर्थ इंडिया की मॉडर्न जेल और इस पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वैसे हरियाणा नारनौल रेलवे स्टेशन अमृत भारत योजना में शामिल हो चुका है। जयपुर मंडल के अधिकारियों की टीम ने निरीक्षण किया और इस पर कई अतिरिक्त सुविधाएं भी मिलेगी। अच्छा, वही बिहार से बड़ी खबर है, बिहार में होगा माले का महाअधिवेशन। 15 फरवरी को गांधी मैदान में होगी भव्य रैली। मुख्यमंत्री नीतीश और अखिलेश यादव को भी निमंत्रण दिया गया। साथ ही नए साल में बिहार में कई सारे शिक्षकों की नौकरी पर भी खतरा मंडरा रहा। दरअसल अप्रशिक्षित शिक्षकों की सेवा सरकार समाप्त करेगी। बिहार सरकार का कहना है कि 19 अक्टूबर 2022 तारीख तक जिन टीचर ने प्रशिक्षण हासिल नहीं किया उनको हटाया जाएगा। इसके अलावा बिहार में अंतर जिला ट्रांसफर के लिए शिक्षा विभाग ने एक नया आदेश भी जारी कर दिया। लगभग 34,500 कोटि और जिला संवर्ग के प्राथमिक शिक्षकों को 25 जनवरी तक आवेदन का निर्देश दिया है ना। और अगला अपडेट देखिए, मध्य प्रदेश उज्जैन महाकाल मंदिर में गर्भगृह में 6 जनवरी से होगा प्रवेश। आज से प्रतिबंध हटने के बाद 2 श्रद्धालु 15 की रसीद पर जा सकेंगे। पैन कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट देखिए, इस राज्य में अब घर पर ही बनाए जा रहे पैन कार्ड, लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मितान योजना के तहत घर पर ही पैन कार्ड बनाने की सुविधा दे रही है सरकार का आदमी आपके घर पर आता है टेबलेट लेकर और आपका पैन कार्ड अप्लाई कर देता है। अच्छा, वहीं बड़ी खबर है दोस्तों कि आखिर कैसे बनेगा भारत विश्व गुरु। भारत में शोधकर्ताओं की संख्या कम हुई है और इस पर वैज्ञानिक सलाहकारों का कहना है कि राज्यों को प्रयास बढ़ाने। अब आज के कोरोना बुलेटिन पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, भारत में बजी खतरे की घंटी। इंटरनेशनल यात्रियों की टेस्टिंग के दौरान 11 तरह का कोविड वेरिएंट मिला। देश और दुनिया में कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा। देश में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट के 11 नए केस मिल चुके हैं। WHO ने कहा XBB 1.5 वेरिएंट अब तक 29 देशों में फैला। वहीं भारत में BF.7 वेरिएंट के केस भी बढ़ रहे हैं। अब पश्चिम बंगाल में भी 4 और लोग इस वेरिएंट से पॉजिटिव पाए गए। हालांकि यहाँ राहत की बात यह है कि इन 4 लोगों के संपर्क में आए सभी लोग नेगेटिव पाए गए। विशेषज्ञों का कहना कि ये वेरिएंट इतना ज्यादा भी घातक नहीं है। वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी केंद्र सरकार से कोविशील्ड वैक्सीन मांगी। 10 लाख डोज की मांग की है, जल्द ही 10,000 मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग ने कमर कसी। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 3 नए कोविड केस मिले। गौतम बुद्ध नगर में 2, प्रयागराज में 1 मरीज की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश को जल्द मिलेगी कोरोना के 10 लाख अतिरिक्त वैक्सीन। 28 दिन बाद लखनऊ कोरोना मुक्त हुआ। और भारत में कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान 188 नए मामले आए और अभी हमारे देश में एक्टिव केस की संख्या 2554 रह चुकी है। लगभग 2,500 सक्रिय मामले चल रहे हैं, है ना। और चलिए कोरोना बुलेटिन के बाद आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, उत्तर भारत में शीतलहर जारी। पहाड़ों पर ज्यादा बर्फबारी के आसार, हालात और बिगड़ेंगे। यूपी में रेड अलर्ट। पंजाब और हरियाणा में कड़ाके की ठंड का सितम जारी। दिल्ली में 2.8 डिग्री तक पारा गिरा। अलर्ट है। राजस्थान में शिमला और श्रीनगर से ज्यादा सर्दी पड़ रही है। उत्तर भारत में अगले 5 दिन और गिरेगा टेम्परेचर। बिहार में ठंड ने तोड़ा 10 साल का रिकॉर्ड। 5 दिन से सूरज नहीं निकलना, इतना ज्यादा कोहरा छाया हुआ है। पंजाब में भी घने कोहरे की चेतावनी। लगातार तीसरे दिन रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ी। 7 से पहाड़ों में बर्फबारी के आसार है। मैदानों में और बढ़ेगा तापमान। हिमाचल प्रदेश में 7 जनवरी से करवट लेगा मौसम। सूखी ठंड से राहत मिलेगी। पहाड़ों पर बर्फबारी और कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होगी बारिश। वह देखिए, हिमाचल ऊना के स्कूलों में भी समय में बदलाव हुआ। आज से सुबह 9:30 से शाम 3 बजे तक खुलेंगे स्कूल। डीसी ने जारी किए आदेश। वैसे ठंड के चलते और भी कई जगहों पर स्कूलों के समय में बदलाव किया गया। जैसे मध्य प्रदेश भोपाल में 10 जनवरी तक 8वीं तक के स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी हैं। इंदौर में 9 तक छुट्टियां रहेगी। बिहार बक्सर में 8 जनवरी तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। ठंड को लेकर लिया गया फैसला। उत्तर प्रदेश कानपुर में घना कोहरा छाया हुआ है। तीसरे दिन भी कई सारी फ्लाइट कैंसिल हुई। गाजियाबाद से इटावा सेक्शन की लगभग 56 से ज्यादा ट्रेनें भी प्रभावित रही। और कानपुर में तो देखिए आप दोस्तों, 3 दिन में अटैक पड़ने से भी 40 लोगों की मौत हो गई। कानपुर में ठंड से लोगों के दिमाग की नसें फट रही हैं। अस्पताल पहुंचने से पहले मरीज दम तोड़ रहे हैं, इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है। उत्तर प्रदेश कानपुर में कार्डियक अरेस्ट के सबसे ज्यादा मामले देखे जा रहे हैं ठंड में। आप भी अपने से ठंड का बचाव करें कुल मिलाकर। और वहीं देखिए, बिहार का भागलपुर बना देश का 7वां सबसे
प्रदूषित शहर, हवा की गुणवत्ता खराब हुई, सांस की बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं लोग। और स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक आज 6 जनवरी का मौसम पूर्वानुमान कहता है अगले 24 घंटों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार में हल्की बारिश भी हो सकती है। राजस्थान, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, उत्तरी मध्य प्रदेश में शीतलहर रहेगी और भी इन राज्यों में कोल्ड डे की स्थिति बनी रह सकती है। चलिए आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए सोने चांदी की कीमतों में कुछ गिरावट आई है। सोने में 201 रुपए की मामूली गिरावट के बाद अभी सोने का रेट 55,994 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा और चांदी में लगभग 1475 रुपए की बड़ी गिरावट आई और अभी चांदी का रेट 69,286 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है ना। और चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। NPCIL में आवेदन की तारीख बढ़ी, अब 20 जनवरी शाम 4 बजे तक कर सकेंगे अप्लाई। 243 पदों पर होगी भर्ती। राजस्थान में 500 पदों पर भर्ती निकली हुई है। महिला एवं बाल विकास विभाग में भी कई सारे वैकेंसीज हैं, डिटेल्स आप देख सकते हैं। वहीं ओडिशा बोर्ड ने हाई स्कूल की परीक्षा के लिए तारीखों की घोषणा कर दी है। देख सकते हैं आप 9वीं और हाई स्कूल छात्रों के एग्जाम की डेट्स क्या है और ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ी घोषणा, निपुण विद्यार्थियों को सम्मानित करेगी योगी सरकार। अभिभावकों की मौजूदगी में सम्मानित होंगे बच्चे। हिंदी व गणित विषयों के निपुण लक्ष्यों को हासिल करने वाले कक्षा 1 से 3 के विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा, है ना। और चलिए अब एजुकेशन के बाद कुछ और बड़ी खबरें देख लेते हैं देश से जुड़ी। देखिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का अहम फैसला, समझौते के बाद भी रखरखाव के लिए खर्च का दावा कर सकती है पत्नी। वहीं उत्तर प्रदेश वाराणसी के गाँव में भी अब रुक सकेंगे सैलानी। घरों को होम स्टे के रूप में विकसित किए जाएंगे, योगी सरकार की नई पहल है। वह देखिए पुतिन ने किया सीज फायर का ऐलान। 6 और 7 जनवरी को रूसी सेना यूक्रेन पर हमला नहीं करेगी। क्रिश्चियन धर्म गुरु की अपील पर लिया फैसला। मुख्यमंत्री योगी का बैंकिंग सेक्टर से न्यू इंडिया का न्यू यूपी बनाने का आह्वान। मुंबई में उन्होंने 10 बड़ी घोषणाएं की। गाजियाबाद में 10 जून तक धारा 144 लागू। डीएम बोले धार्मिक स्थलों के अलावा कहीं न बजे लाउडस्पीकर, कार्यक्रम के लिए लेनी होगी अनुमति। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर दूध उत्पादन का हब बनेगा। 30,000 महिलाओं को मिलेगा रोजगार, आत्मनिर्भर होगी आधी आबादी। वह देखिए रूस ने भेजा हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस जंगी जहाज, हिंद महासागर से भी गुजरेगा। पुतिन बोले ताकतवर हथियार भारी खतरों से रक्षा करेंगे। बड़ी खबर है, सरकार को सेबी से मिली मंजूरी, अब पब्लिक होंगे IDBI बैंक के शेयर्स, जल्द ही आ सकता है ओपन ऑफर। बॉलीवुड से खबर आ रही है, RRR मूवी ने एक और नया रिकॉर्ड बनाया। दुनिया के सबसे बड़े थिएटर में हुई स्क्रीनिंग, 98 सेकंड में 932 टिकट बिके। अच्छा वही मोबाइल फोन खरीदने वालों के लिए अपडेट आ रहा है कि Xiaomi ने लॉन्च की 5G स्मार्टफोन की नई सीरीज Redmi Note Pro Plus में आपको 200 MP कैमरा मिलेगा, 200 मेगापिक्सल मतलब। और 5G स्मार्टफोन के अलग अलग मॉडल्स की प्राइस भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वह देखिए उत्तराखंड के जोशीमठ में धंस रही जमीन, 500 से ज्यादा घरों में दरारें आई। एशिया का सबसे लंबा रोपवे बंद किया गया। अच्छा फ्रांस की संसद में ये अनोखी मांग उठाई जा रही है कि महिलाओं को मिले आलसी होने का हक और पुरुष घर के काम नहीं करें तो फिर जेल जाएं। इस तरह के मांग की जा रही है फ्रांस की संसद में। अच्छा गोवा घूमने वालों के लिए खुशखबरी है, गोवा का ट्रेवल टाइम होगा कम। नया एयरपोर्ट शुरू हो चुका है, अब हर हफ्ता इंडिगो कंपनी 168 फ्लाइट्स उड़ाएगी। और अंतिम अपडेट आ रहा दोस्तों, बन रहा इलेक्ट्रिक हवाई जहाज दुनिया में। कार से थोड़ी कम रेंज होगी लेकिन 10 मिनट में चार्ज काफी हो जाएगा। 10 मिनट की चार्जिंग में 160 किलोमीटर उड़ा सकेंगे इसे। आर्चर एविएशन और स्टेलेंटिस 2024 में इस तरह के एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। ओके दोस्तों, तो इस में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है।